हाय एवरीवन, सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का 17 जनवरी का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। सोशल इक्वलाइजर इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है यूपीआई पे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे, गूगल पे, भारत पे और भीम पे। कैसे यूपीआई ने ट्रांसफॉर्म किया है भारत के फाइनेंशियल सेक्टर को और आगे फ्यूचर क्या होने वाला है यूपीआई का। शुरू करेंगे अपने क्विज के साथ में। एज यूजुअल आर्टिकल पढ़ाते हुए मैं आपके साथ शेयर करूंगा ग्रामर के और वोकैबुलरी के कॉन्सेप्ट्स, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स टेस्ट होंगे इस क्विज के ऊपर। क्लास के लास्ट में इनका सोल्यूशन करवाऊंगा। ऊपर दो क्वेश्चंस आपको कॉम्प्रिहेंशन के भी दिख रहे हैं, इसलिए पूरे फोकस से सब चीज़ों को पढ़ना ताकि सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी सोशल इक्वलाइजर। देखिए, इक्वल का तो आपको मतलब पता ही है। इक्वल मतलब बराबर, और इक्वलाइजर कौन होगा? जो बराबरी करे, जो बराबरी का दर्जा लेकर के आए। इक्वलाइजर को हम काउंटर वेट भी बोलते हैं, काउंटर बैलेंस भी बोलते हैं। काउंटर वेट आपने देखा होगा, ये तराजू है, इस तरफ आपने सामान रखा और इस तरफ आप उसके सामने रखते हो वेट। ये सामान को काउंटर करता है, उसको इक्वल करता है। कह रहे ऐसे ही सामाजिक तौर पे भी एक इक्वलाइजर हमें मिल गया है, समाज में बराबरी लाने वाला। और ये किसकी बात कर रहा है? बात कर रहा है ऑन प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने की बात यहाँ पे की जा रही है। अब ये डिजिटल पेमेंट्स कैसे समाज में इक्वलिटी लाएंगी, क्या इक्वलाइजर का काम करेंगी? टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं और आर्टिकल को पढ़ते हैं। कह रहे जी वाइल प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स केयर मस्ट बी टेकन टू गार्ड अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। कह रहे जब आप प्रमोट कर रहे हो डिजिटल पेमेंट्स को, सरकार की बात कर रहा है, जब आप इनको खूब सपोर्ट कर रहे हो तो पूरी केयर को टेक किया जाना चाहिए, पूरी सावधानी को बरता जाना चाहिए। मस्ट बी टेकन पैसिव वॉइस बना हुआ है केयर के लिए। केयर को टेक करना मतलब सावधानी बरतना। तो कह रहा पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए गार्ड अगेंस्ट करने के लिए, महफूज रखने के लिए किसी चीज़ के सामने, और वो चीज़ है साइबर थ्रेट्स। ऐसी थ्रेट्स जो साइबर से यानी इंटरनेट से हमें मिलती हैं। तो डिजिटल पेमेंट्स को आप बहुत प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात हो रही है, और इस प्रोसेस में सरकार बहुत सारा डेटा कलेक्ट करेगी सभी का। ये डेटा होगा हमारी पेमेंट्स का, आपने कब क्या खरीदा, कहाँ से क्या खरीदा, क्या आपकी इनकम है और क्या आपके एक्सपेंडिचर्स हैं। और ये सारा डेटा जब सरकार के पास आएगा ना, तो सरकार को साइबर थ्रेट्स के सामने इस डेटा को गार्ड करना है। ऐसा ना हो डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के चक्कर में इंडियंस का बहुत बेशकीमती डेटा कंपनीज के पास में लीक हो जाए। बस इसी पे आर्टिकल बेस्ड है। चलिए, केयर की वर्ब है मस्ट बी टेकन। गार्ड अगेंस्ट करना, किसी चीज़ के सामने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ना। वॉच आउट फॉर करना, किसी चीज़ का ध्यान रखना। टेक केयर अगेंस्ट करना भी इसका एक सिनोनिम कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी आपको दिखा देता हूँ स्मूथली, ताकि आप इसको पढ़ सकें। और उसी के साथ में एग्जाम्स की तैयारी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे अपने लेवल को उतना ही बेहतर बना सकते हो। और मॉक टेस्ट के लिए मैं सभी को रिफ़र करता हूँ टेस्टबुक.com। जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने टेस्टबुक.com के पास लेने थे लेकिन सेल को मिस कर दिया, अब आप फ़ायदा ले पाएंगे 17 से 19 जनवरी के बीच। 400 रुपये का मॉक टेस्ट पास 1 ईयर वैलिडिटी वाला आपको 269 में मिल रहा है। 60,000 मॉक टेस्ट इसमें मिलेंगे। 670 एग्जाम्स कवर्ड है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, स्टेट एग्जाम्स, किसी का अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ही पास में सबका सिंगल पास में तैयारी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पास का लिंक रखा है, इस पर क्लिक करें। 299 में आपको पास दिखाएगा। एडिशनल डिस्काउंट लेने के लिए कोड लगाना ना भूलें, YT10। जैसे ही कोड इस्तेमाल करेंगे 299 वाला पास आपको 269 में मिलने लगेगा। चलिए, अगर पास लेना चाहते हैं दिस इज़ द राइट टाइम। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है। ये अपनी वोकैब शीट है। आज के वर्ड शुरू होंगे यूबिक्यूटस से और चलेंगे इन ल्यू ऑफ तक। टोटल आई थिंक 7 वर्ड्स हैं, है ना। सभी पुराने हैं, कई बार हो चुके हैं। यूबिक्यूटस तो एक वन वर्ड है इंग्लिश में। यूबिक्यूटस तो एक वन वर्ड है। इसका मतलब होता है जो सब जगह मौजूद हो, जो कि गॉड जैसा हो, भगवान जैसा हो, जिसको ओमनी प्रेजेंट भी आप बोलते हैं। परवेसिव भी इसका सिनोनिम है। वाइड स्प्रेड भी इसको बोला जा सकता है। वाइड स्प्रेड मतलब जो बहुत ही बड़े एरिया में स्प्रेड हो, हर तरफ फैला हो, कहने का मतलब ये है। प्लास्टिक बैग्स आर यूबिक्यूटस। प्लास्टिक बैग सर्वत्र आपको मिलेंगे, हर जगह आपको पॉलीथीन की थैलियाँ मिल जाएगी। तो ये जो यूबिक्यूटस वर्ड है ना, इसके एक सिनोनिम है वाइड स्प्रेड। आर्टिकल में आज इसको आप देखेंगे। वाइड स्प्रेड, हर तरफ फैला हुआ। अगला वर्ड है ईयर मार्क। ये वर्ड बना है जानवरों से, मवेशियों से, कैटल से। और कैसे बना है भाई? आपकी भी भैंस काली, आपके पड़ोसी की भी भैंस काली, तो आप क्या करते हो?
अपनी भैंस के ना ईयर पे एक मार्क लगा देते हो, और वास्तव में करते हैं जो लोग किसान होंगे या मवेशी पालते होंगे, आप जानते होंगे, लिखना कमेंट्स में। कान में कुछ बांध दिया उसके, या कान को छेद दिया, या कोई निशान लगा दिया जिससे आपको पता लगे। सरकार भी अगर आपको सब्सिडी में सस्ती भैंस देगी तो उस भैंस के गले में या कान में एक छोटा सा आपको कूपन मिलेगा, उस कूपन पे लिखा होगा कौन सी स्कीम में सरकार ने आपको भैंस दी है। तो ईयर को मार्क करना जानवरों में बहुत पुरानी प्रथा हर देश में आपको मिलेगी, और वहीं से इस वर्ब को बनाया गया है। जब आप किसी चीज़ को किसी पर्पज़ के लिए मार्क कर देते हैं या एलोकेट कर देते हैं तो आप उसको कर देते हैं ईयर मार्क। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी आई आपकी 10,000 रुपये, उसमें से 1,000 रुपये आपने रेंट के लिए ईयर मार्क किए हुए हैं। भाई 1,000 रुपये तो रेंट में जाएंगे, पहले से एलोकेट किया हुआ है, रिजर्व किया हुआ आपने पहले से ही, इसी को बोलते हैं ईयर मार्क। याद रहेगा ये वर्ड। वैसे ही जैसे भैंसों के कान में, गायों के कान में ईयर को मार्क कर देते हैं, कौन सी भैंस किस स्कीम में आई है, कहाँ पे कैसे गई है। द गवर्नमेंट हैज़ ईयर मार्क्ड 520 करोड़ रुपी फॉर अ पॉसिबल थर्ड वेव ऑफ द वायरस। सरकार ने एलोकेट कर दिए हैं 520 करोड़ रुपए एक संभावित तीसरी वेव के लिए, इस वायरस की, इस बीमारी की। चलिए अगला वर्ड है कॉर्नर स्टोन। वो वाला स्टोन जो कॉर्नर में बसा है, और आपके घर जो है ना आपके कॉर्नर्स पे टिका होता है। कॉर्नर में यानी नींव के नीचे जो स्टोन्स हैं, फाउंडेशन स्टोन्स, उसी पे घर की इमारत जो है खड़ी होती है, घर या कोई भी इमारत। तो कॉर्नर स्टोन कहलाता है किसी भी चीज़ की नींव, उसकी फाउंडेशन, या उसको बोलते हैं आधार। ठीक है। हार्ड वर्क इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क सक्सेस का कॉर्नर स्टोन है, हार्ड वर्क ही कामयाबी का आधार है। अब देखो, कॉर्नर स्टोन को बेड रॉक भी बोलते हैं, वो वाली रॉक जो आपके बेड में लगी है। इसको मेन स्टे भी बोलते हैं, और इसको लिंच पिन भी बोलते हैं। आज लिंच पिन नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। लिंच पिन की दोनों स्पेलिंग्स हैं, बीच में आई भी आता है और बीच में वाई भी आता है, दोनों सही हैं, है ना। स्पेलिंग्स में फ़र्क नहीं है, मतलब स्पेलिंग्स फ़र्क हो सकती है, जो वर्ड है ये एक ही है। और लिंच पिन होता क्या है? पहिया जिस सलाख पे टिका होता है, जिस सलाख को निकाल देने पे पहिया गाड़ी से अलग हो जाएगा, उसी सलाख को बोलते हैं लिंच पिन। वो वाली पिन जिस पे किसी भी गाड़ी के पहिए टिके हुए हैं, एक्सल बोल दो, उसको बोलते हैं लिंच पिन। तो गाड़ी का आधार हो गया ना वो लिंच पिन। चलिए अगला वर्ड है अंडरपिन। अंडरपिन करना, अंडरगर्ड करना, बटरेस करना, सपोर्ट बोल्स्टर करना, प्रॉपअप करना, सबका मतलब है किसी चीज़ को ऐसे सपोर्ट देना कि वो नीचे गिरने से बचे। समझ में आ रही है बात? द लॉयर प्रेजेंटेड अ विटनेस टू अंडरपिन हिज आर्गुमेंट्स। लॉयर ने एक गवाह को पेश किया अपनी दलीलों को, आर्गुमेंट्स को अंडरपिन यानी कि सपोर्ट करने के लिए। किसी चीज़ को ऐसा सपोर्ट करना कि उसको गिरने से बचाएं आप, तो आप उसको अंडरपिन करते हैं। चलिए वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे इसका सिनोनिम अंडरगर्ड, अंडरगर्ड। अगला वर्ड है इंडिजीनियस। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। इस वर्ड में आ रहा है इंडिया, इंडिया की झलक आ रही है। और हमारे लिए वो चीज़ इंडिजीनियस है जो इंडिया की है, या तो वो इंडिया में पैदा हुई थी, या इंडिया में बनाई गई थी, या इंडिया में लोकली प्रचलित है। हमारे यहाँ से कहीं बाहर गई है पर पहले यहीं पे ओरिजिनेट हुई थी। अब हमारे लिए वो चीज़ इंडिजीनियस है, तो ऑस्ट्रेलियन के लिए भी इंडिजीनियस चीज़ होगी जो ऑस्ट्रेलिया में बनी होगी। सिर्फ इंडिया से जोड़ मत लेना इसको, बस इंडिया से मैंने आपकी इसकी हिंट बताई है। अमेरिका में जो चीज़ बनी है जो वहाँ की लोकल है, वो अमेरिकन के लिए इंडिजीनियस है। कनाडा में जो चीज़ बनी है जो वहाँ की लोकल है, वो कैनेडियंस के लिए इंडिजीनियस है। जैसे कंगारूज आर इंडिजीनियस टू ऑस्ट्रेलिया। कंगारू जो हैं लोकल हैं, नेटिव हैं, ऑस्ट्रेलिया के इंडिजीनियस हैं। एबॉरिजिनल भी बोलते हैं इंडिजीनियस को, आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। एबॉरिजिनल मतलब मूल निवासी, ठीक है, मूल निवासी। अगला वर्ड है लेवरेज। लेवर एक वर्ड है इंग्लिश में, लेवरेज एक वर्ब भी है, लेवरेज एक नाउन भी है। लेवर वर्ब से बना हुआ है ये लेवरेज, और लेवर का मतलब होता है एक ऐसा, गाड़ी का गियर देखा ना आपने, गियर बॉक्स, वो एक लेवर होता है। आप उसको गियर को घुमा घुमा के गाड़ी को तेज़ धीमा, रोकना चलाना, जो करना करना, आगे पीछे जहाँ करना करते हो। लेवर इसी तरह की चीज़ को बोलते हैं जिससे किसी मशीन को कंट्रोल किया जा सके, ऐसा एक, समझ गए, कंट्रोल सिस्टम। और लेवरेज का मतलब होता है किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस या किसी की एडवांटेज, क्योंकि आपके पास लेवर होगा ना, वहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो लेवरेज का मतलब ही है किसी चीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस या प्रभाव, अथॉरिटी। जैसे बिजनेसमैन फंड पॉलिटिकल पार्टीज टू गेन पॉलिटिकल लेवरेज। बिजनेसमैन लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देते हैं ताकि वो गेन कर पाएँ, पा सकें पॉलिटिकल लेवरेज को, राजनीतिक एडवांटेज को, राजनीतिक इन्फ्लुएंस को। लेवर आ जाएगा उनके हाथ में, किस पार्टी को कैसे घुमाना है, किस नेता से क्या बुलवाना है, लेवरेज। वैसे यू नीड टू लेवरेज योर एक्सपर्टीज टू गेट अ गुड जॉब इन टूडेज मार्केट। आपको ज़रूरत है इन्फ्लुएंस करने की, एडवांटेज लेने की, आपकी एक्सपर्टीज़ की, आपकी कलाओं की, ताकि आप अच्छी जॉब ले सकें आजकल के बाज़ारों में। तो लेवरेज एक नाउन भी है, लेवरेज एक वर्ब भी है। आज वर्ब फॉर्म में इस वर्ड को देखेंगे। मैं जानता हूँ ये नए नए भारी भरकम वर्ड्स हैं मेरे भाई, रोज़ क्लास लेके तो देखो आप, पहले खुद से आर्टिकल पढ़ो, फिर आओ क्लास के अंदर शाम को, आर्टिकल को मेरे साथ पढ़ो,
थोड़ी लंबी प्रोसेस है, 30 आर्टिकल पढ़ लोगे तो ये वर्ड भी दिमाग में बैठे होंगे और जो पढ़ने की समस्या है वो भी आपकी दूर हो जाएगी, पर होगी किसकी, जो ये सब काम करेगा। चलिए लास्ट वर्ड है आज का, इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है हिंदी में के बदले में या इन प्लेस ऑफ। अगर मैंने आपको कुछ दिया और बदले में कुछ ले लिया तो मैंने इन ल्यू ऑफ वाला काम किया है। द लिटिल गर्ल टुक एन आइसक्रीम इन ल्यू ऑफ ए प्लास्टिक डॉल। छोटी बच्ची ने आइसक्रीम ले ली और किसके बदले में, किसके बजाय, एक प्लास्टिक की डॉल के, है ना। एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले लोगे तो इन ल्यू ऑफ। चलिए डिटेल में हो गई आज की वोकैब। आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी दे दें आपको किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी ये है कि भारत में यूपीआई चल रही है फिनटेक फर्म्स के जो है दम पे। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम, ये सब फिनटेक फर्म्स जो है ना बैंक्स नहीं है, ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं। और इन्होंने बहुत अच्छे से यूपीआई को इसलिए संभाला है क्योंकि इन फर्म्स की कमीशन जो है ना यूपीआई से बंधी नहीं हुई हैं, इनका बिजनेस कुछ और है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में अभी भी यूपीआई बहुत अच्छे से नहीं चला है। आप देखो एसबीआई की खुद की कोई यूपीआई की ऐप है क्या अलग से? बैंक ऑफ बड़ौदा की खुद की कोई यूपीआई की ऐप है क्या अलग से? आईसीआईसीआई बैंक की खुद की कोई ऐप है या कितने लोग उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं? नहीं करता कोई। तो बैंकिंग सिस्टम में यूपीआई अभी भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा। अब हुआ क्या, सरकार ने 2600 करोड़ जो है ना बैंकिंग सेक्टर के लिए अलग रख दिया कि आप यूपीआई बिना कमीशन के करोगे नहीं, और आपकी कमीशन शुरू के कुछ सालों की हम दे देते हैं आपको 2600 करोड़ रुपए की फॉर्म में, ताकि आप यूपीआई को प्रमोट करो। कमीशन, यूपीआई में कमीशन तो होती नहीं कोई, अब मैंने आपको पैसे दिए, आपको मिल गए पूरे के पूरे। तो बैंकिंग वाले ऐसे काम नहीं करते, बैंक में बीच में कमीशन होगी तभी बैंक काम करेगा। तो कमीशन के नाम पे सरकार ने 2600 करोड़ अलोकेट कर दिए हैं। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इससे जरूर यूपीआई बैंकिंग सेक्टर में प्रमोट होगी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब बैंक से आप यूपीआई को जोड़ेंगे तो डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा। एक ट्रांजैक्शन के साथ में उसकी पूरी अकाउंट ट्रांजैक्शन दिखने लगेगी उस बंदे की, और ऐसा डेटा बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा सरकार को। नहीं किया तो ये डेटा आगे जाकर के मिसयूज हो सकता है। तो बैंकिंग में यूपीआई ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बस डेटा को महफूज रखना आपका काम है। चलिए अब शुरू करें आर्टिकल को। कह रहा है द यूनियन कैबिनेट्स रीसेंट डिसीजन। आज की टोन क्या है, एनालाइजिंग, एनालाइज करके बता रहा है क्या करना चाहिए, सजेस्टिंग भी है, सजेशन भी दे रहा है। कह रहा है द यूनियन कैबिनेट्स रीसेंट डिसीजन टू ईयर मार्क ₹2600 crore for providing banks with an incentive to promote digital payments has focused attention on India's welcome push to broaden and deepen alternatives to the most widely accepted method of payment worldwide, cash। लंबा सेंटेंस, थोड़ा सा मुश्किल है। कह रहा है जी जो यूनियन कैबिनेट है, अब ये क्या है भाई यूनियन कैबिनेट? यूनियन कैबिनेट का मतलब है हमारी व्यवस्थापिका, हमारा लेजिस्लेटिव, जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं और कानून बनाते हैं। कह रहे हैं हमारे कानून बनाने वाले जो नेता है ना, उनका जो रीसेंट डिसीजन है हमारी संसद का कि हम ईयर मार्क करेंगे, अलोकेट करेंगे, साइड में रखेंगे, और कितने, 26,000 करोड़ रुपए। और क्यों रखेंगे भाई? इसलिए रखेंगे कि हम प्रोवाइड कर सकें, दे सकें बैंकिंग को, और किस चीज़ के साथ में दे सकें, क्या दे सकें, एक इंसेंटिव। ये प्रोवाइड वर्ब की स्ट्रक्चर देख लेना, प्रोवाइड समवन विद समथिंग, प्रोवाइड समवन विद समथिंग। तो बैंकों को दे सकें हम एक इंसेंटिव, एक एनकरेजमेंट। और क्यों भाई? ताकि वो प्रमोट कर सकें डिजिटल पेमेंट्स को, यूपीआई जैसे सिस्टम्स को। कह रहे ये जो डिसीजन है ना इस प्रकार का, 2600 करोड़ दे देंगे बैंकों को, कह रहा है इसने फोकस किया है अपनी अटेंशन को इस डिसीजन ने, और किस पे? इंडिया के इस बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही वेलकम करने वाले पुश की तरफ, इस नए अभियान की तरफ, जो है चौड़ा करने का, ब्रॉडन करने का, एक्सटेंड करने का, और डीपन करने का, और ज़्यादा गहरा बनाने का। और किस चीज़ को? उन सभी विकल्पों को, उन सभी ऑल्टरनेटिव्स को, उन सभी चॉइसेस को। और किसके सामने सभी चॉइसेस हैं? दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मोड ऑफ पेमेंट के हिसाब से वर्ल्ड वाइड जो है कैश। तो भारत सरकार का अभियान चल रहा है कि दुनिया के सबसे जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड पेमेंट मेथड है ना कैश का, उसके सामने अपने खुद के ऑल्टरनेटिव्स रखें यूपीआई की फॉर्म में। और इस अभियान के ऊपर ही फोकस है इस पूरे डिसीजन का, जिसमें 2600 करोड़ बैंकों को इंसेंटिव के तौर पे दिया जाएगा। बात आई ना समझ में? सेंटेंस बहुत आसान है। डिसीजन सब्जेक्ट है, हैज़ फोकस जिसकी वर्ब है। डिसीजन ने फोकस किया है भारत सरकार के इस अभियान पे। अभियान यही है कि अपने विकल्पों को और गहरा और बड़ा बनाएंगे, और ये हमारे विकल्प होंगे यूपीआई। और किसके सामने होंगे? दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो पेमेंट का मेथड है कैश, उसके सामने। चलो, ईयर मार्क करना, साइड में रखना, सेट असाइड करना, एलोकेट, रिजर्व करना किसी चीज़ के लिए, फोकस के बाद में, अटेंशन के बाद में, कंसंट्रेशन के बाद में हमेशा आप देखेंगे ऑन नाम के किसको?
जो है प्रेपोजिशन को। फिक्स्ड है इसके बाद में। ब्रॉडन करना मतलब ब्रॉड बनाना किसी चीज़ को और बड़ा करना उसका दायरा, और डीपन करना मतलब डीप बनाना किसी चीज़ को और गहराना किसी चीज़ का दायरा। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, चॉइस, सब्स्टिट्यूट। एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का यहाँ पे, इनफैक्ट दो हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बना लो फ्लो, फिर उस कॉन्सेप्ट की तरफ मैं घूम करके आता हूँ। फ्लो बनाते हैं थोड़ा, है ना। करें जी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज पेमेंट्स विजन 2025 डॉक्यूमेंट ऑब्जर्व्स दैट पेमेंट सिस्टम फॉस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाइल सपोर्टिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। करें जी, रिजर्व बैंक का डॉक्यूमेंट है ना ये वाला जिसका नाम है ये, करें ऑब्जर्व करता है इस डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा हुआ है, दैट क्या लिखा हुआ भाई, कि जो पेमेंट सिस्टम्स हैं यूपीआई जैसे, नेट बैंकिंग जैसे, ये फॉस्टर करते हैं, ये पालते पोसते हैं, नर्चर करते हैं, पालन पोषण करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, आर्थिक विकास का और आर्थिक संतुलन का। और कैसे सपोर्ट करते हुए फाइनेंशियल इंक्लूजन को, उसी वक्त प्रमोट करते हुए सभी के फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूजन को। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है हर इंसान का फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के अंदर एंट्री। गरीब आदमी हो तो उसका भी कुछ बैंक अकाउंट हो, उसकी भी कुछ क्रेडिट हिस्ट्री हो, गरीब आदमी है तो वो फिर भी वो लोन ले पाए, तो ये सबको आप इंक्लूड कर रहे हैं ना, इंक्लूजन इसी को बोलते हैं। अमीर का तो है ही, अमीर तो आदमी तो ले लेगा लोन भी, अकाउंट भी खुलवा लेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर एवरीबडी। सेंटेंस आप समझ चुके हैं। डॉक्यूमेंट की वर्ब है ऑब्जर्व्स, सिस्टम की वर्ब है फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को नर्चर करना, पाल पोस करके बड़ा करना। इंक्लूजन मैंने आपको बता दिया। ये वाइल लगा के जो वर्ब के एनजी फॉर्म देख रहे हो भाई, ये वही है जो ऊपर बताया था आपको। प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन अपने पहले वाइल भी ले सकता है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। आगे क्या कह रहा है जी, कह रहा है जी देयर कैन बी नो टू व्यूज दैट द रैपिड एंड वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड्स coupled with steps to bring more people into the banking system's fold has significantly helped cut the reliance on cash for low value transactions, especially in metros and cities. कह रहा है कोई दो व्यूज़ नहीं है, कोई दो राय नहीं है। देयर कैन बी नो टू व्यूज़। देखो हिंदी से बिल्कुल अंग्रेजी बनाई है इसने, अपने बोलते हैं ना कोई दो राय नहीं है। कह रहा है नो दो व्यूज़, कोई भी दो व्यूज़ नहीं है, दो राय नहीं है। दैट इस बात पे कि तेज़ी से होने वाला और हर तरफ फैलने वाला जो अडॉप्शन है, अडॉप्शन मतलब किसी चीज़ को अपनाना, और किसका अडॉप्शन है भाई, डिजिटल पेमेंट मेथड्स का, यूपीआई, नेट बैंकिंग और आरटीजीएस का। कह रहा है साथ किससे, कपल विद होकर के। ये जो अडॉप्शन है ना, ये जुगलबंदी में कपल विद होकर के उन स्टेप्स के साथ में, उन कदमों के साथ में जो ब्रिंग करने के हैं, लेकर के आने हैं और लोगों को, और कहाँ पे, बैंकिंग सिस्टम के फोल्ड में, बैंकिंग सिस्टम की ग्रिप में। तो ऊपर बताया था ना आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन, गरीब लोगों को बैंकिंग में लाना। कह रहा है उसी फाइनेंशियल इंक्लूजन के स्टेप्स की जुगलबंदी के साथ ये जो अडॉप्शन है ना डिजिटल पेमेंट मेथड्स का, इसने इसके साथ मिलके सिग्निफिकेंटली मदद की, हमारी हेल्प किया है कि हम कट करें हमारी रिलायंस को, हमारी डिपेंडेंस, निर्भरता को कैश पे यानी नकदी पे। और किसके लिए, खास करके लो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स पे, 20 रुपये 50 रुपये जो आप इधर उधर फ़ोन पे करते हो, खास करके ऐसी ट्रांजेक्शन्स पे। और कहाँ पे हो रहा है सारा काम, कह रहा है जी खास करके स्पेशली हो रहा है मेट्रोज़ में और सिटीज़ में। आया सेंटेंस लंबा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा लॉजिकली आप इसको तोड़ करके ब्रेक करके नहीं समझ पाओगे। कोई दो राय नहीं है इस बात पे कि बहुत तेज़ी से होने वाला और हर जगह होने वाला जो अडॉप्शन है डिजिटल पेमेंट मेथड्स का, और जो है जुगलबंदी में उन कदमों के जो है बहुत सारे लोगों को बैंकिंग में लाने के, फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाने के। कह रहे इस अडॉप्शन ने ना अपने आप में ही बहुत अच्छे से मदद कर दी है कि हम अपनी निर्भरता को घटा दें कैश पे यानी नकदी पे, छोटी मोटी ट्रांजेक्शन के लिए, खास करके भारत के बड़े शहरों में, मेट्रोज एंड सिटीज़ में। चलिए व्यूज़ की वर्ब है कैन बी, देयर से क्लोज शुरू हुआ है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट को रखा गया है। रैपिड मतलब फास्ट, तेज़ी से होने वाला, और वाइड स्प्रेड मतलब हर तरफ फैला हुआ, यूबिक्यूटस, परवेसिव या ओमनी प्रेजेंट। अडॉप्शन की वर्ब है हैज़ हेल्प्ड, अडॉप्शन ने हेल्प किया है। फोल्ड का मतलब होता है दायरा, बैंकिंग सिस्टम के फोल्ड का मतलब है बैंकिंग सिस्टम के दायरे में लाना, डोमेन में लाना, ग्रिप में लाना। रिलायंस के बाद में, डिपेंडेंस के बाद में हमेशा आप ऑन प्रेपोजिशन को फिक्स पाएंगे। आई रिलाई ऑन माई हार्डवर्क, है ना। यू शुड रिलाई ऑन योर ऑन टैलेंट, डिपेंड ऑन समथिंग, तो ऑन लगाना इनके बाद में जरूरी है। ऑन ही आएगा जिस पे भी डिपेंड कर रहे हो। कह रहे जी एट द हार्ट ऑफ दिस पेमेंट्स रिवोल्यूशन हैज़ बिन द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। कह रहे अब जो ऊपर आपको कहानी बताई है ना, सरकार ने इतना कर दिया, छोटी मोटी ट्रांजेक्शन हम फ़ोन पे से कर रहे हैं। कह रहे जी एट द हार्ट पे, बिल्कुल दिल पे,
और कह रहा है किसके, इस पूरे पेमेंट रिवोल्यूशन के है, इस पूरे पेमेंट जो क्रांति है उसके दिल पे है, और क्या है वो हैज़ बिन रहा है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इसका यूपीआई नाम का सॉफ्टवेयर या यूपीआई नाम का सिस्टम। आया समझ में? सेंटेंस का सब्जेक्ट है रिवोल्यूशन, वर्ब है इसकी हैज़ बिन। पेमेंट रेवोल्यूशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज़ बिन। अब आप पूछोगे सर ये शुरू में क्यों नहीं आया सब्जेक्ट? देखो एट प्रीपोजिशन से शुरू किया है और ये इसकी चॉइस है करने की। ये फ्रेज है ना एट द हार्ट, इसको शुरू में ही लिखा जाता है। बहुत राइटर इसको ऐसा लिखना पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हो तो नाम भी लिखो तो भी चल जाएगा। मैं ऐसा भी लिख सकता था, द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स यूपीआई, अब फिर लिखता हैव बिन एट द हार्ट ऑफ दिस पेमेंट रिवोल्यूशन, ऐसा भी लिख सकता था। लेकिन ये एट द हार्ट ऑफ वाला फ्रेज राइटर्स कोशिश करते हैं इसको इन्वर्ट करके लिखें। उनको लगता है हम थोड़ा सा समझ गए ना, कवि की तरह लिख रहे हैं, पोइट की तरह है, वो पोइट्री करने की कोशिश करते हैं इस सेंटेंस को इस तरह से लिख करके। चलो और आगे बढ़ेंगे। कह रहे जी द यूपीआई फंक्शन एज अ लिंचपिन ट्रांजेक्शन इनेबलर हैज़ बिन की इन अंडरगर्डिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहे जो यूपीआई का फंक्शन है और कैसे, एक लिंचपिन ट्रांजेक्शन इनेबलर के तौर पे, ट्रांजेक्शन्स को इनेबल करने वाला सबसे बड़ा आधार, सबसे बड़ा लिंचपिन, बेडरॉक, बैकबोन, मेन स्टे, कॉर्नरस्टोन। कह रहे जो रहा है ना इसका यूपीआई का जो रोल है, कह रहे वो फंक्शन जो है रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही की, और किस काम में, सपोर्ट करने में, अंडरगर्ड करने में, अंडरपिन करने में इस पूरे बदलाव को, पूरी क्रांति को, ट्रांसफॉर्मेशन को। तो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन का जो केंद्र है वो है यूपीआई। कहने का मतलब ये यूपीआई फंक्शन की वो है हैज़ बिन, अंडरगर्ड करना, अंडरपिन करना, सपोर्ट करना, कॉर्पोरेट करना, किसी चीज़ को गिरने से बचाना। लिंचपिन आपको मैंने बता दिया था, सबसे बड़ा आधार कहलाता है लिंचपिन। करेंट दिसंबर 2022 द टोटल मंथली वॉल्यूम ऑफ यूपीआई फैसिलिटेटेड ट्रांजैक्शंस एग्रीगेटेड ऑलमोस्ट 783 करोड़ विद द वैल्यू एक्सीडिंग 12.8 लाख करोड़। कह रहे जी दिसंबर 22 में हुआ क्या, जो टोटल वॉल्यूम है यूपीआई के द्वारा फैसिलिटेट की गई ट्रांजैक्शन का, यूपीआई को इस्तेमाल के की गई जो है समझ गए ना ट्रांजैक्शन का, लेन देन का। कह रहा है वो सारा वॉल्यूम जो है ना वो इकट्ठा हो गया, एग्रीगेट हो गया लगभग 783 करोड़। तो 783 करोड़ बार भारतीयों ने फ़ोन पे, यूपीआई, गूगल पे को इस्तेमाल किया दिसंबर के महीने में, इतनी बार इस्तेमाल किया। कह रहा है जबकि जो टोटल वैल्यू थी, जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया था, वो एक्सीड कर गई 12.8 लाख करोड़ को। तो 783 करोड़ हमने बार फ़ोन पे को खोला है पिछले महीने, गूगल पे को खोला है, और इतने पैसे हमने ट्रांसफ़र किए हैं एक ही मंथ में। वॉल्यूम की वो है एग्रीगेटेड, एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, टोटल बन जाना। कह रहा वाइल दिस वॉज अ 71% जंप इन वॉल्यूम एंड 55% इंक्रीज इन वैल्यू फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, द यूपीआई वॉल्यूम लास्ट मंथ वॉज क्लोज टू 54 टाइम्स द ट्रांजेक्शन दिसंबर 17। कह रहा है जहाँ ये एक 71% का जंप था वॉल्यूम में और 55% की इंक्रीज हो गया टोटल वैल्यू में, और कहाँ से, पिछले साल के दिसंबर से एक साल पहले से। कह रहे जहाँ पे ऐसा है, वहीं पे जो यूपीआई का वॉल्यूम था लास्ट मंथ वो नज़दीक था 54 गुना होने के, और किसके, उन सभी ट्रांजैक्शंस के जो दिसंबर 17 में हुई थी। और कह रहा है एंड स्टैगरिंग 98.6 फोल्ड ऑफ द वैल्यू सीन 5 ईयर अर्लियर। और कह रहा है एक स्टैगर कर देने वाला, चकरा देने वाला, हैरान कर देने वाला 98.6 गुना था उस वैल्यू का जो 5 साल पहले दिसंबर में देखी गई थी। कुछ नहीं है, बस डेटा है, आपको बता रहा है कैसे कितने गुना जो है यूपीआई का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है पिछले 1 साल में और पिछले 5 साल में। तो 5 साल पहले अगर 1 रुपये की यूपीआई होती थी महीने में, तो आज 1 महीने में 98.6 रुपये की यूपीआई हो रही है, लगभग 100 गुना यूपीआई बढ़ चुकी है। समझ में आ गई? दिस की वर्ब है वॉज, यूपीआई वॉल्यूम की वर्ब है वॉज, स्टैगरिंग का मतलब है जो चकरा दे, जो सरप्राइजिंग हो, जो एस्टॉनिशिंग हो, बहुत ज़्यादा हैरानी भरा हो। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आगे बताएगा आपको सरकार क्या करना चाह रही है इस यूपीआई वॉल्यूम के साथ। उसी के साथ में अपना जो कॉन्सेप्ट हम छोड़ के आए थे ऊपर, उसको फटाफट से अपने कर लेते हैं शेयर। 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों को साथ में ले रहा हूँ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है मोड ऑफ पेमेंट पे, पेमेंट मेथड्स पे। जब भी आप किसी भी पेमेंट मेथड से पैसा देते हैं, जब भी किसी पेमेंट मेथड से पैसा देते हैं एक्सेप्ट फॉर कैश, तो आपको यूज़ करना है बाय क्रेडिट कार्ड, बाय डेबिट कार्ड, बाय नेट बैंकिंग, जो भी समझ गए ना, बाय यूपीआई। और जो कैश का केस है उसमें आप हमेशा यूज़ करते हैं इनको। सिंपल कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कैश के साथ इन लगता है, बाकी सभी के साथ क्या लगता है सर, बाय लगता है। 2 क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करके देखेंगे। यू कैन पे द बिल डैश अ क्रेडिट या डेबिट कार्ड और डैश कैश। आप बिल को पे कर सकते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड से या फिर कैश में। यहाँ तो लगाऊंगा बाय, क्यों लगाऊंगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, नेट बैंकिंग या कोई भी पेमेंट मेथड हो कैश के बिना वो बाय लेता है।
और यहाँ पे क्या लगाऊंगा सर, यहाँ पे बाय नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इन। क्लियर है इतना? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बाय समथिंग डैश कैश फ्रॉम ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। बड़ा मुश्किल है आजकल कुछ बाय करना किसी भी चीज़ को कैश में ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से। आप कैश ऑन डिलीवरी करोगे, वो घर आएगा, कैश लेगा, है ना, तो बड़ा मुश्किल सा काम है। तो यहाँ पे अगेन किसी चीज़ को बाय कर रहे हैं कैश में तो इन कैश लगाएंगे, बाय समथिंग इन कैश। कॉन्सेप्ट नंबर 1 मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। हालांकि ये आज के आर्टिकल में आया नहीं है, लेकिन प्रेपोजिशन का है तो साथ में समझा देता हूँ। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जब भी आप किसी चीज़ पे बैठ के कहीं जाते हों, गाड़ी में, बस पे, घोड़े पे, पैरों से, है ना, साइकिल से, शिप से, प्लेन से, तो आप किस प्रेपोजिशन को लगाएंगे? देखिए फुट के साथ हमेशा ऑन आएगा, जैसे कैश के साथ में हमेशा इन आता है ना, वैसे ही फुट के साथ में हमेशा ऑन आएगा। और बाकी सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप क्या लगाएंगे? बाय को। समझ में आ गया इतना? फुट के साथ क्या आएगा? ऑन आएगा। पैदल गए हो तो क्या आएगा? ऑन आएगा। और बाकी सब के साथ क्या आएगा जी? बाकी सब के साथ बाय आएगा। अब इसमें ध्यान ये रखना है, जो बाकी सब आप लगा रहे हो ना, शिप, साइकिल, है ना, कार, टैक्सी, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं होना चाहिए। समझ गए? अगर आर्टिकल लगा हुआ है, आपने लिख दिया अ बस, आपने लिख दिया द कार, आपने लिख दिया एन एम्बुलेंस, समझ में आई बात? अगर किसी खास कार, एम्बुलेंस की बात करोगे किसी डेफिनेट आर्टिकल के साथ में, तो आपको ऑन लगाना है टैक्सी, बस, प्लेन, शिप और साइकिल के साथ में, एनिमल्स के साथ में, और इन लगाना है टैक्सी, कार, बोट, वैन, लॉरी और एम्बुलेंस के साथ में। अब इसका लॉजिक बता देता हूँ मैं आपको क्या है। देखो जब भी आप बाय लगाते हो ना, अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा आगे तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ बाय लगाते हो और कोई आर्टिकल नहीं लगाते हो तो आप बता रहे होते हो मैं किस तरह से कहाँ जाता हूँ। कार किसी की भी हो सकती है, आई गो देयर बाय कार, आई गो देयर बाय प्लेन, आई ट्रैवल बाय बस। अब ये बस किसी की भी हो सकती है, या आपकी भी हो सकती है, आपके पड़ोसी की भी हो सकती है, सरकार की भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, किराए की भी हो सकती है, खरीदी हुई भी हो सकती है। समझ में आ रही है ना बात? जब तक बस के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा तो आप सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताने में सिर्फ आप बताना चाह रहे हो तो बाय से आप बता दोगे। लेकिन जैसे ही आप बस के आगे अ बस लगा रहे हो, द बस लगा रहे हो, अ कार लगा रहे हो, माई कार लगा रहे हो, योर कार लगा रहे हो, गवर्नमेंट एम्बुलेंस लगा रहे हो, कोई आर्टिकल या कोई आप स्पेशल जो आपने एडजेक्टिव यूज़ किया, उस केस में अब आपको बताना पड़ेगा वो किसी और की है और उसके लिए अलग प्रेपोजिशन यूज़ होती हैं। उन सभी मोड ऑफ व्हीकल्स के साथ में ऑन आएगा जिनमें आप चल सकते हैं। ट्रेन में चल सकते हैं, बस में चल सकते हैं अपनी सीट तक, प्लेन में चल सकते हैं अपनी सीट तक, शिप में चल सकते हैं अपनी सीट तक, और साइकिल और एनिमल पे तो बैठ के ही जाना है आपको, ऊपर ही आएगा ऑन। पैर ऊपर आपके हैं तो आप ऑन लगा के ही आओगे, इसमें चलने की ज़रूरत नहीं है। और इन उसमें लगाना है जिसमें नहीं चल सकते हैं। टैक्सी में बैठ गए तो टैक्सी में चल सकते हो क्या? कार में चल सकते हो क्या? बोट में हाँ हो सकता है चल पाओ, लेकिन चलने वाली बोट फिर शिप बन जाएगी। बोट में बैठ गए तो बैठ गए, वैन में जहाँ बैठ गए बैठ गए, लॉरी में जहाँ बैठ गए बैठ गए, एम्बुलेंस में जहाँ बैठ गए बैठ गए। तो जिसमें चल नहीं सकते हैं उसके आगे इन, जिसमें चल सकते हैं उसके आगे ऑन। मैं जानता हूँ थोड़ा कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। बड़ा आसान है, देखो। इट इज़ सच ए स्मॉल आइलैंड दैट यू कैन एक्सप्लोर इट डैश फुट। ये इतना छोटा सा आइलैंड है कि आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं पैदल चल चल के। ऑन फुट लगेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधे ऑन लगा दो। क्लियर है इतना? चलो। द टीम ट्रेवल्ड डैश बस थ्रू आउट द कंट्री। टीम ट्रेवल करती थी पूरे देश में थ्रू आउट द कंट्री बस के जरिए। बस के आगे कोई आर्टिकल नहीं है तो यहाँ लगा दो बाय। अगर कोई आर्टिकल नहीं है तो बाय लगा दो, झंझट में मत पड़ो। अ बस, माई बस, योर बस, देयर बस, अवर बस, कुछ नहीं लगा हुआ ना, तो बस आर्टिकल या डिटर्मिनर नहीं है तो बाय लगा दो। तो अगला देखो, द टीम ट्रेवल्ड डैश अ बस प्रोवाइडेड बाय द क्लब। अब ये बाय बस की बात नहीं है, किसी भी बस से टीम चली जाती है, टीम उसी बस में जाती है जो क्लब ने दी हुई है, खास बस है, और बस के आगे आर्टिकल भी आ चुका है। अब बाय नहीं लगेगा, बस में चल सकते हैं तो बस में क्या आएगा जी? ऑन आएगा, ट्रेवल्ड ऑन है बस। क्लियर है इतनी बात? और इस केस में देखो, टीम ट्रेवल डैश द कार अलॉटेड बाय द क्लब। टीम जो है कार के थ्रू जाती थी और वो कार जो क्लब के द्वारा दी गई थी। द लग गया है, आर्टिकल आ चुका है, खास कार है, कार में चल नहीं सकते हैं तो इन आएगा। चुपचाप बैठे रहो बस मुंह बांध के तो इन है कार, चल सकते हो, घूम फिर सकते हो तो ऑन है बस, ऑन है शिप, ऑन है प्लेन। वैसे ही द फिशरमैन ऑफ द आइलैंड कम्यूट टू अदर आइलैंड्स डैश बोट एवरी डे। फिशरमैन जो है दूसरे आइलैंड पे जाते हैं इस आइलैंड के बोट के जरिए हर रोज़। अब कोई खास बोट नहीं है, नॉर्मल तरीके से बात हो रही है, बोट के जरिए जाते हैं, किसी की भी बोट हो सकती है, तो बाय बोट एवरी डे ये एक एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है। कैसे जाते हैं भाई? बाय बोट जाते हैं। लेकिन ऐसे देखो,
दूसरे आइलैंड्स पे जाते हैं एक प्राइवेट बोट में हर रोज़। आ चुका है, प्राइवेट बोट बता दिया गया है, खास बोट है, बोट में चलना पॉसिबल नहीं होता, शिप में चलना पॉसिबल होता है, तो बोट के साथ में इन लगेगा, इन अबाउट एवरी डे। मेरे ख्याल से अब ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीख गए होंगे। बहुत अच्छा और डिटेल तरीके से बताया गया आपको। आधे घंटे का कॉन्सेप्ट है, मैंने कोशिश की है 5-7 मिनट में समझाने की। आए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा जी, द अडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड्स while accelerated by COVID-19 pandemic has also been enabled by the widening number of banks which have backed the UPI system। लंबा है, इतना ही पढ़ लो। कह रहा है जो यूपीआई का डिजिटल पेमेंट मेथड्स का जो अडॉप्शन है, जो इनको अडॉप्ट करने का काम है, कह रहे जहाँ वो एक्सेलरेट हुआ है, बहुत तेज़ हो गया है कोविड-19 की पैंडमिक के वजह से, बढ़ गया है, तेज़ हो गया है। कह रहा है ये जो अडॉप्शन है ना, ये इनेबल हुआ है बढ़ते हुए उन बैंकों की संख्या से, वाइडनिंग नंबर ऑफ बैंक से, जिन्होंने बैक किया है यूपीआई के सिस्टम को, जिन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है यूपीआई को। कह रहा है एज वेल एज, साथ ही साथ, एज वेल एज द इंडिजीनियस रुपए क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, हमारे भारत के बने हुए रुपए और डेबिट कार्ड के द्वारा भी। आगे बात समझ में? चलिए, अडॉप्शन की वर्ब है हैज़ बीन इनेबल्ड। दो लोगों ने इनेबल किया है। पहला किया है वाइडनिंग नंबर ऑफ बैंक्स ने, दूसरा किया है इंडिजीनियस रुपए और डेबिट क्रेडिट कार्ड ने। बैंक्स वो हैं जो बैक करते हैं यूपीआई सिस्टम को। विच आया है बैंक्स के लिए, और विच की वर्ब है बैंक्स के हिसाब से प्लूरल, बैंक्स प्लूरल तो वर्ब है हैव। और कुछ देखने वाला है नहीं। एक्सेलरेटेड मतलब तेजी में बनती हुई कोई चीज़, हेसन अप होती हुई, क्विकन होती हुई। इंडिजीनियस मतलब लोकल हो, अबॉर्जिनल हो, एकदम उसी एरिया से बिलोंग करता हो। कह रहा वेल्टर ऑफ प्राइवेट फिनटेक फर्म्स या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म्स that offer tailor-made digital application and big technology and social media company that have added payments with a view to enhancing stickiness with their core offerings have also been major enablers। अच्छा सेंटेंस है ये। कह रहे एक जमावड़ा, एक वेल्टर। वेल्टर क्या होता है? हौज पौच, एक मिक्सचर सा होता है ना, चीज़ें जिसमें खूब घुल मिल जाती हैं, शिकंजी की तरह। कह रहे एक शिकंजी सी है, एक मिक्सचर सा है, जमावड़ा सा है प्राइवेट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म्स का, फ़ोनपे का, गूगल पे का और जो है पेटीएम का। कह रहे जो ऑफर करता है टेलर मेड डिजिटल एप्लीकेशंस को, एकदम कस्टम बिल्ड जो है डिजिटल एप्लीकेशन को। सबके अपने अपने एप्लीकेशन में फीचर्स हैं, एकदम आपके हिसाब से बनाई गई है, टेलर जैसे आपके हिसाब से कपड़ा सिलता है। कह रहे ये जो फॉर्म्स है ना, ये जो जमावड़ा है, कह रहे और जो बिग टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया कंपनीज हैं लाइक फेसबुक, जिन्होंने ऐड कर दिया है पेमेंट्स को, यूपीआई मेथड को, और क्यों? विद अ व्यू टू, इस मकसद से कि वो इन्हांस करें स्टिकीनेस को, चिपके रहने को उनकी कोर ऑफरिंग के साथ में। स्टिकीनेस का मतलब है कस्टमर चिपका रहे, उनकी कोर ऑफरिंग मतलब उनका जो मेन धंधा है। फेसबुक का मेन धंधा क्या है? व्हाट्सअप का मेन धंधा क्या है? मैसेज करवाना। तो लोग चिपके रहें मैसेज की सर्विस से। कह रहा है इन कंपनीज ने भी यूपीआई डाल दिया अपने अपने प्लेटफॉर्म में कि यूपीआई भी यहीं से कर लो, हमारी एप्लीकेशन छोड़ के मत जाओ। कह रहा है ये सब के सब जो है ना रहे हैं मेजर इनेबलर्स, इन सब की वजह से भी यूपीआई बहुत अच्छे से इनेबल हुआ है। आ रही बात समझ में? लंबे सेंटेंस है, कॉम्प्लिकेटेड है, मैं जानता हूँ, लेकिन ठीक है, पढ़ना आ जाए आपको तो उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेटेड और क्यों कॉम्प्लिकेटेड है ना। सब्जेक्ट वो अब देख लेते हैं फटाफट से। वेल्टर ऑफ दीज टेक्नोलॉजी फर्म्स एंड बिग टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया कंपनीज, इन दोनों की वर्ब है, इन दोनों की वर्ब है। इसको भी अपने मार्क कर देते हैं सब्जेक्ट बना के। इन दोनों की वर्ब है सर हैव बीन मेजर इनेबलर्स, है ना। ये जो जमावड़ा है और ये जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, ये दोनों मिल करके इनेबलर्स रहे हैं, तो हैव बीन मेजर इनेबलर्स। फिनटेक फॉर्म के लिए दैट आया है, दैट के लिए वर्ब आया ऑफर। फॉर्म्स बहुत सारी हैं इसलिए ऑफर भी प्लूरल है। टेलर मेड मैंने आपको बता दिया, कस्टम मेड को बोलते हैं। बिग टेक फॉर्म वो फॉर्म्स हैं जो समझ गए ना, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसी सभी कंपनीज। दैट की वर्ब है हैव एडिड, दैट आया इन कंपनीज के लिए। विद अ व्यू टू का मतलब होता है इस मकसद से किसी काम को आप कर रहे हैं। विद अ व्यू टू मतलब इस मकसद से। इसके लिए आप सो एज टू, इन अ बिट टू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है टू लगा दो, सो एज टू लगा दो, इन अ बिट टू लगा दो, इनके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। लेकिन विद अ व्यू टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। कॉन्सेप्ट याद है ना आपको, ये कई बार करवा चुका हूँ ये। विद अ व्यू टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, बाकी तीनों के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो इसलिए विद अ व्यू टू इनहांसिंग लिखा गया है। अगर इन अ बिट टू लिख देता तो यहाँ पे इनहांस लिख करके भी काम चल जाता। चलो अब एक दो सेंटेंस रह गए लास्ट के। कह रहे द बैंकिंग सेक्टर हाउएवर has been at a relative disadvantage in leveraging the payments ecosystem for its core business growth। कह रहे फिर भी जो बैंकिंग सेक्टर है ना, हालांकि have been वो रहा है, has been रहा है तुलनात्मक तौर पे डिसएडवांटेज पे। और किस चीज़ में भाई? लेवरेज करने में, फ़ायदा लेने में पेमेंट्स के इकोसिस्टम का।
और किस काम के लिए? अपने कोर बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो बैंकिंग सेक्टर जो है ना अपनी बैंकिंग सर्विसेज को नहीं बढ़ा पाया यूपीआई को यूज़ करके। बस यूपीआई लोग दूध लेने जाते हैं, यूपीआई करके आ जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में कुछ बड़ा काम यूपीआई के थ्रू जो है अभी मोटा मोटा नहीं हो रहा। अच्छा क्यों नहीं हो रहा भाई? ये बैंकिंग सेक्टर क्यों फ़ायदा नहीं ले पाया इसका? कह रहा है क्योंकि एज द स्पेंडिंग ऑन इंफ्रा टू सपोर्ट एंड सिक्योर सच पेमेंट्स हैज़ बिन डिसप्रपोर्शनेटली हायर देन फॉर फिनटेक एंड बिग टेक राइवल्स। कह रहा है क्योंकि बैंक में जो स्पेंडिंग होती है, जो खर्चा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे ताकि सपोर्ट कर सकें और सिक्योरली चला सकें ऐसी पेमेंट्स को, वो रहा है डिसप्रपोर्शनेटली हायर। डिसप्रपोर्शनेटली का मतलब है तुलनात्मक रूप में बहुत ज़्यादा या बहुत कम। हायर से पता लगा ज़्यादा, लोअर से पता लगता कम, है ना। तो तुलनात्मक तौर पे इम्बैलेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है। और किसके मुकाबले? बजाय पेटीएम यूपीआई के, फिनटेक फॉर्म्स के और बिग टेक राइवल्स के, यानी कि फेसबुक जैसी, व्हाट्सएप जैसी कंपनीज के। तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत इंफ्रा की ज़रूरत होती है अगर यूपीआई को कोर बिजनेस ऑफरिंग में लाना है। नेट बैंकिंग की जगह यूपीआई ही करवाना है छोटे मोटे बिजनेस में भी, तो उसके लिए एक नया इंफ्रा इनको खड़ा करना पड़ेगा। चलिए, बैंकिंग सेक्टर की वर्ब है हैज़ बिन, स्पेंडिंग की वर्ब है हैज़ बिन। ये काम होता आया है, ऐसा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। लेवरेज करना मतलब किसी चीज़ का फ़ायदा लेना, किसी चीज़ को, समझ गए ना, किसी चीज़ का अथॉरिटी लेकर के उसको यूज़ करना, लेवरेज करना। कह रहे द गवर्नमेंट्स न्यू इनिशिएटिव एम्स टू लेवल द फील्ड बाय ऑफरिंग पेमेंट्स इन ल्यू ऑफ द कमीशंस फॉरगॉन बाय लैंडर्स इन वेविंग द मर्चेंट डिस्काउंट रेट दे वुड हैव अदरवाइज लेविट। कह रहा अब सरकार की स्कीम भी यही है। सरकार का जो नया इनिशिएटिव है, नई जो पहल है 2600 करोड़ रुपए बैंकों के लिए रखने की अलग से, कह रहा है वो एम करती है, इशारा करती है, वो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो लेवल कर दे, बराबर कर दे इस पूरे फील्ड को। और कैसे? ऑफर करके पेमेंट्स को। और किस मामले में, किसके बदले? बदले में उन कमीशंस के जो फॉरगॉन की जाएंगी, जो छोड़ दी जाएंगी बैंकिंग के द्वारा, सेक्टर के द्वारा, लेंडर्स के द्वारा। तो बैंकिंग सेक्टर में कोई भी ट्रांजैक्शन बिना कमीशन की नहीं होती। एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अगर कहीं यूज़ कर रहे हो ना, डेबिट कार्ड कहीं लगा रहे हो, एसबीआई का, आईसीआईसीआई का, किसी भी कंपनी का, तो वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कंपनी उस आदमी से जिसकी मशीन को आपने यूज़ किया ना 1-2% चार्ज करेंगे। तो बैंक वाले मुफ्त में कुछ काम नहीं करते हैं। तो कह रहा है नया इनिशिएटिव जो है ना, ये बैंकिंग के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बना देगा, बैंक को भी यूपीआई के लेवल पे ले आएगा, जो है दूसरे जो फ़ोन पे या पेटीएम। और कैसे? ये इनको बैंक वालों को पैसे दे देगा खुद ही। और किसके बदले में दे देगा? उन कमीशंस के बदले में जो बैंक वाले अब नहीं लेंगे, जो वो फॉरगॉन कर देंगे। और किस चीज़ में? वेव करने में, डिस्काउंट करने में मर्चेंट डिस्काउंट रेट को। और कौन सी रेट? कह रहे वही रेट है जिसको उन्होंने अदरवाइज लगाया होता अगर ये स्कीम ना आई होती। अब सरकार यही बोल रही है बैंकों को, भाई तुम 1-2 रुपये लेने छोड़ दो, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, खड़ा करो यूपीआई को और अच्छे से, फिर बाद में रुपया 2 रुपया लेना हो तुम्हें ले लेना। इनिशिएटिव की वर्ब है एम्स, दे की वर्ब है वुड हैव लेविड। लेवी या लेवाई का मतलब होता है इम्पोज करना किसी चीज़ को, टैक्स को, पनिशमेंट को। इन ल्यू ऑफ आप जानते हैं इस चीज़ के बदले में, है ना। वेव करना मतलब डिस्काउंट करना, छोड़ देना। फॉरगोन का मतलब भी होता है जाने देना, गिव अप कर देना। बैंक को कमीशन मिलनी थी, बैंक ने बोल दिया नहीं लेंगे हम छोड़ रहे हैं कमीशन, तो कमीशन को वो सरेंडर या गिव अप कर रहे हैं, फॉरगो कर रहे हैं। कह रहा है जी स्टिल चेंजेस अबाउंड, कह रहा है फिर भी चैलेंजेस जो हैं अबाउंड करते हैं, आज भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं। अबाउंड का मतलब होता है अपलेंटी होना, इन अबेंडेंस होना। कह रहा है पॉलिसी मेकर्स नीड टू अर्जेंटली रिंग फेंस द वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल स्पेंडिंग डेटा बीइंग जनरेटेड एंड कॉन्स्टेंटली इनहांस सिक्योरिटी टू सेफ गार्ड द पेमेंट सिस्टम फॉर साइबर थ्रेट्स। कह रहा है पॉलिसी मेकर्स को ज़रूरत है, नीड है कि वो अर्जेंटली रिंग फेंस करें। रिंग फेंस करना क्या होता है? किसी चीज़ के चारों तरफ एक रिंग बना के फेंसिंग कर देना, चार दीवारी खींच देना। अब ये चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है ना वही इस्तेमाल होगी, अब इसको आप इधर उधर यूज़ नहीं कर सकते। रिंग फेंस करना यही होता है। तो कह रहा है इनको भी अर्जेंटली रिंग फेंस कर देना चाहिए, गारंटी दे देनी चाहिए कि ये उसी जगह इस्तेमाल करेंगे। और किसको? उस वेल्थ को, उस पूंजी को, उस निधि को। और ये निधि किसकी है? ये निधि है इंडिविजुअल के स्पेंडिंग के डेटा की, जो जनरेट किया जा रहा है। हर आदमी के खर्चा करने का जो इन्फॉर्मेशन है जो सरकार अब जनरेट करेगी, कह रहे इस निधि को, इस डेटा रूपी जो है वेल्थ को रिंग फेंस करेगी सरकार, इसको वहीं यूज़ करेगी जहाँ इसको करना चाहिए। और कह रहे कॉन्स्टेंटली इन्हांस करना चाहिए सिक्योरिटी को, कि ताकि सेफ गार्ड सके, कर सके, महफूज बना सके पेमेंट सिस्टम को साइबर थ्रेट से। तो डेटा की बहुत अच्छे से संभाल करनी है। बैंकिंग का डेटा बहुत बड़े लेवल पर जनरेट होगा इस पूरी स्कीम के आने के बाद। पॉलिसी मेकर्स की वर्ब है नीड, रिंग फेंस आप सीख चुके हैं, रिंग करके फेंस करना, चार दीवारी खींचना। दूसरी वर्ब है इसकी एनहांस, एनहांस का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। चलिए, लेवल अच्छा था आज के आर्टिकल का। ऑफ कोर्स जल्दी से बढ़ेंगे अपने क्विज पे। आई होप कम से कम 80% आपने अच्छे से समझा होगा।
है ना। खुद से पढ़ा करो पहले, फिर क्लास में आया करो, ताकि 100% अंडरस्टैंडिंग आप ले सको। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी एजेंसी जो है ऑपरेट या रेगुलेट करती है यूपीआई को। तो ज़्यादा इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आर्टिकल आपने पढ़ लिया है। नहीं अच्छे से पढ़ में आया तो अभी फिर से एक बार उसको रीडिंग ले लो, आपको ये आंसर सीधे सीधे मिल जाएगा। सेकंड में आपसे पूछा है बैंकिंग जो है सिस्टम क्यों एबल नहीं रहा यूटिलाइज करने में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को जितना कि फिनटेक फॉर्म्स करती हैं। तो क्या रीज़न है बैंकिंग सिस्टम के पिछड़ जाने का। तो सही आंसर ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है साफ तरीके से, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस किया था इस पूरे खेल को, है ना। आंसर को निकाल लो, सही वाले को चूज कर लो। थर्ड और फोर्थ में 2 एरर्स मिलेंगी। तो 2 कॉन्सेप्ट आपने आज प्रेपोजिशन के सीखे हैं, एक आपने मोड ऑफ पेमेंट का सीखा है, एक आपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का सीखा है। निकाल लो इनके आंसर। 5वें में सेंटेंस इंप्रूव करना है, शायद इन अ बिट टू की वजह से इंप्रूवमेंट आ सके, अगर ना आती हो तो नो इंप्रूवमेंट आपका आंसर है। 6वें में आपसे 1 वर्ड पूछा है, ऐसी चीज़ जो हर जगह प्रेजेंट है, उसके लिए कौन सा 1 वर्ड यूज़ करेंगे। 1, 2, 3 जितने याद हो लिख देना आंसर के अंदर। 7वें में आपसे पूछा है इंडिजीनियस का क्या सिनोनिम होता है। तीनों वर्ड्स आपको आने चाहिए, सिनोनिम को यहाँ पे चूज़ करेंगे। 8वें में इन लीव ऑफ को एक सेंटेंस में यूज़ करके दिखाना है। सेंटेंस बनाओगे, लिखोगे, कमेंट्स में डालोगे, मैं भी डाल दूंगा, गलत सही होगा तो बता दूंगा। तो इसी तरीके से यहाँ रैप अप करेंगे आज के सेशन को। अगर ये क्लासेस अच्छी लगती हैं, आपको सच में ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिल रहा, पेड क्लासेस में भी नहीं मिल रहा, अगर लगता है ऐसा तो एक लाइक दे करके एक शेयर देना, ताकि अपना चैनल ग्रो करे, इन क्लासेस को रीच मिले। और अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं, दैट इज़ नॉट एन इशू। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।